के कार्यकारी अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने दी। उन्होंने बताया कि काफी सोच विचार के बाद दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया ताकि हुकूमत के उम्मीदवारों के खिलाफ कामयाब हों। उन्होंने कहा कि श्रीनगर लोकसभा सीट से पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे, जबकि अनंतनाग लोकसभा सीट से प्रदेश कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के समर्थन कार्यकर्ता अपने उम्मीदवारों को सफल बनाने के लिए काम करेंगे। हल्कों के बाय इलेक्शंस के सिलसिले में तो हमारे कैंडिडेट कौन होंगे, उसके साथ साथ आपका ये भी सवाल रहा कि क्या मिलके इलेक्शन लड़ने का कोई सवाल पैदा होता है। दोनों पार्टियों ने इंटरनल एक्सरसाइज इस पे बहुत ज़्यादा की। अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो लगातार पिछले हफ्ते 10 दिन से हम इसी सवाल के जवाब के खोज में रहे कि इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, और आखिरकार हम सब इस नतीजे पे आए हैं कि अगर वाकई हम मौजूदा हुकूमत के जो उम्मीदवार हैं श्रीनगर और अनंतनाग पार्लिमानी हलके से, अगर हम उनके खिलाफ कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन हमारे लिए मिलके इलेक्शन लड़ना होगा। और इसलिए हम इस नतीजे पे आए हैं कि श्रीनगर पार्लिमानी हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार उठेगा और अनंतनाग पार्लिमानी हलके से कांग्रेस का। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला किया है कि श्रीनगर पार्लिमानी हलके से हम अपने सदर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को इलेक्शन लड़वाएंगे, और कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि अपने पीसीसी चीफ और मेरे साबका काबिना के साथी जनाब गुलाम अहमद मीर साहब अनंतनाग पार्लिमानी हलके से इलेक्शन लड़ेंगे। ये एक कंबाइंड फाइट देने की कोशिश की जाएगी। मेरे तमाम साथी साउथ कश्मीर से वो आज से मीर साहब की कामयाबी में लग जाएंगे। पहली मुलाकात मीर साहब की हमारे साथियों से अभी जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब के घर में हुई, और आगे के लिए स्ट्रैटेजी हम तय करते रहेंगे। इसी तरह मीर साहब ने मुझे आश्वासन दिया है, अश्योर किया है, यकीन दिलाया है कि कांग्रेस और कांग्रेस के दोस्तों का और साथियों का बिल्कुल पूरा जो है पूरी उनकी कोशिश रहेगी कि श्रीनगर से एक भारी अक्सरियत से जनाब फारूक साहब पार्लिमानी हलके का जो है वो इलेक्शन जीत जाएंगे। तो यही आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों पार्टियों का यही मकसद है कि दोबारा साजगार माहौल बनाएं, युवाओं के भविष्य के लिए लोगों के मसले अमन बहाल करने सहित कई मुद्दों पर पहले से काम कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि हम उनका जवाब देते हैं। अब हमारे मुद्दे तो बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारा एक साथ काम करना ये सिर्फ आज की बात नहीं है। लगातार 2014 इलेक्शन हारने के बाद और बिलखसूस पिछले साल हालात जब खराब हुए, हमारी मुकम्मल उस वक्त कोशिश रही कि हम मिलके लोगों की बात करें, लोगों के जज्बात की बात करें, यहाँ के हालात को दोबारा साजगार बनाने की बात करें। हमने जॉइंट डेलीगेशन दिल्ली लेके वहाँ के हुक्मरान से हमने मुलाकात की। उसके बाद असेंबली में, चाहे हाल ही में जो जम्मू में बजट सेशन हुआ या उससे पहले उससे पहले श्रीनगर में जो सेशन रहा, हमारी तो मुकम्मल ये कोशिश रही कि मिलके जो है लोगों के इश्यूज को हम उभारें। हमारे इश्यूज वही रहेंगे जो पिछले एक साल से हम हाउस के अंदर और हाउस के बाहर उठाते रहे। यहाँ पे एक पॉलिटिकल डायलॉग दोबारा शुरू करना, यहाँ पे अमन अमान का माहौल जो है दोबारा कायम करना, यहाँ पे डेवलपमेंट का जो सिलसिला जो लगभग पूरी तरह से रुक गया है उसको दोबारा शुरू करना, यहाँ पे जो फोर्सेस की तरफ से जो कभी कभार एक्सेसेस देखने को मिलते हैं उसके बारे में, और बिलखसूस जो नौजवान आज परेशान है अपने मुस्तकबिल को देख के, उनको अपना मुस्तकबिल रोशन नज़र नहीं आता। नौजवान के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए हम क्या इक़दामात उठाना चाहेंगे, इन सब चीज़ों को
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा अलग अलग चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां इस मसले पर लोगों को गुमराह कर रही हैं। गेम समझ नहीं पाया। आपको क्या लगता है, ये स्ट्रैटेजिकल मूव है या कोएलिशन में वाजिब? ना, मैं ये कह नहीं सकता हूँ। ये क्या गेम खेली जा रही है, इस गेम का मकसद क्या है, और पीडीपी और बीजेपी वाले आवाम को इतना बेवकूफ़ क्यों समझती है, ये जवाब आपको उनसे हासिल करना होगा। क्योंकि अगर कोई भी ये सोचे कि इनका अकेले मतलब एक साथ इलेक्शन ना लड़ना इस बात का सबूत है कि ये मिले हुए नहीं हैं, ये मिल के तो हुकूमत कर रहे हैं। अगर ये मिल के नहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर ये मिले हुए नहीं है, अगर ये अलायंस नहीं है, तो बीजेपी के मिनिस्टर रिजाइन दें। वो किस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? अगर के बीजेपी का मकसद है पीडीपी को हराना, तो वो एक साथ हुकूमत कैसे कर रहे हैं? फिर हराएं एक दूसरे को। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो आवाम है, हमारे जो वोटर है, वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं। वो इस बहकावे में नहीं आएंगे। और ये जो झांसा उनको दिया जा रहा है कि ये लोग अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग नहीं है। इनकी मिली भगत है, मिली भगत चली आई है और चलती आएगी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने भी पत्रकारों से बात करते हुए श्रीनगर और अनंतनाग लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने के बारे में पत्रकारों को अवगत करवाया। आज बाई इलेक्शन 2 लोकसभा सीटों पर हो रहा है, वो आपके सामने है। और हम शायद सोचते थे कि सरकार चुनाव कराने के लायक है, ग्राउंड सिचुएशन को देखते हुए या नहीं है, वो उनका फैसला है। हमारे सामने इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन, और इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन के बाद ही हमारे अपने अपने पार्टीज में कई सतहों पर इस पर चर्चा हुई, लोगों का फीडबैक हासिल करने की कोशिश की गई, और उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी और भी हमारे साथ जॉइंट अपोजिशन के तौर पर कुछ साथियों का ताउन रहेगा, और हम ये दोनों सीटें एक जॉइंट अपोजिशन के तौर पर रूलिंग पार्टीज के सामने ये चुनाव लड़ेंगे। और मुद्दे हमारे सामने बहुत है, लोगों के सामने भी जज करने के लिए काफ़ी कुछ मवाद है, और ऐसे में यही तय हुआ कि हम 2 मेजर पार्टीज मिल करके इस चुनाव को लड़ेंगे, और उम्मीद यही रहेगी कि हमारी रूलिंग पार्टी के दोनों कैंडिडेट्स दोनों जगहों पर कामयाब होंगे। और पहले चूंकि कई सवाल आपके उठते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने पहले भी चुनाव आपस में लड़ा, शायद तब हम जीत हासिल नहीं कर पाए, उसके अपने वजूहात उस वक्त क्या रहे होंगे। मगर आज का जो कंप्लीट फीडबैक हमने मल्टी लेयर लोगों से ये हासिल किया, और अवाम का भी यही मशवरा था कि आज के हालात में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और दूसरे जमातें मिलकर ये चुनाव लड़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा पहल रही है हमारी कि पोल परसेंटेज अच्छा हो। वो तभी होता है कि जब लोगों के सामने एक जायज़ चॉइस हो, वो शख्सियतों को जानते हो, वो उनके काम को जानते हो, उनके पॉलिटिकल विजन को जानते हो, और वो एक सबसे बड़ा मदद लोगों को घर से बाहर निकलकर वोट में शमूलियत करने का एक बड़ा रीज़न मिलता है। तो इसलिए फाइनल ये हुआ हमारी क़यादतों की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत और कांग्रेस की हमारी हाईकमांड की क़यादत ने आपस में मिल बैठ के सारे फीडबैक के बाद यही तय किया कि हम बहुत ही मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह दोनों सीटों पर कामयाबी हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट कर चकांदा बाग स्थित ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में 3 दिन पूर्व नियंत्रण रेखा के पार से हुई गोलाबारी के कारण व्यापार गतिविधियां बाधित होने का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से बातचीत में टीएफसी में व्यापारिक गतिविधियों को पुनः बहाल करने का आग्रह किया। उनका कहना था कि खासी तादाद में स्थानीय कारोबारियों की रोजी रोटी टीएफसी में व्यापार पर ही निर्भर है। केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को इस मामले पर गौर करने और संबंधित एजेंसियों को निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एलओसी पर अधिक मार्गों को खोलने और राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की दृढ़तापूर्वक
प्लेज लिया। उन्होंने राज्य में विश्वास बहाली के लिए कदम उठाने पर जोर दिया। वो आज नई दिल्ली में आयोजित एक सेमिनार